हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना एजुकेशन में। हम कक्षा 10 का आज पहला वीडियो लेकर आ रहे हैं। वो वीडियो क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर में जो है पहला टॉपिक पढ़ना है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना होगा? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। क्या पढ़ना होगा? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो हम चालू करते हैं क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है कि वह संख्या, क्या? वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? कि एक और क्या स्वयं को छोड़कर और किसी से विभाजित नहीं होती है, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। कैसे? देखो, जैसे हमारा उदाहरण के तौर पे हम अगर देखें तो उदाहरण के तौर पे हमारा जो 2 है, 2 क्या है कि एक से विभाजित होगा या और अपने से, और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। 2 ही क्यों? और देख लो, और तो भी हमारे पास संख्याएं हैं। जैसे 3 हो गया, 3 भी क्या है? एक स्वयं से विभाजित होती है और एक से। 3 के बाद हमारा 5 हो गया। 5 को बस 5 से विभाजित किया जा सकता है और एक से। 5 के बाद 7 भी हो गया। उसी तरह हम 11 ले सकते हैं। उसी तरह 13 हो गया, और उसी तरह तुम्हारा हो जाएगा 17 इत्यादि, अनंत तक चले जाओ। ये क्या है? वह संख्या जो एक व स्वयं को छोड़कर, एक और खुद को छोड़कर क्या करे? अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। इसमें एक नोट पॉइंट क्या है कि जो नोट पॉइंट है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है 2, और एक को ना अभाज्य संख्या माना जाता है ना भाज्य संख्या माना जाता है। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। जो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या, वो 2 है। इसको हम सबसे छोटी विषम क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यही एक इकलौती है जो क्या है? 2 ही क्या है? एक सम संख्या है ना, तो और सब विषम संख्या ही अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ तक समझ में है। आगे देखो क्या है, यहाँ तक तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आगे जो है वो क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम कहें कि 4 जो हमारा है, कहे 4 क्या है? अगर इसको हम 1 से विभाजित करें तो 1 से भी कट जाएगी, 4 आएगा। 2 से विभाजित करें तो 2 से भी कट जाएगी, 2 आएगा। हम 4 से भी विभाजित करें तो 4 से भी कट जाएगी, 1 आएगा। मतलब देखो, ये तो खुद 1 से भी विभाजित हुई, 2 से भी विभाजित हुई और खुद से भी हुई। मतलब कि क्या? अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित हो रही है। ये अन्य तुम्हारी दूसरी संख्या है, उससे भी विभाजित हो रही है। अतः ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो हम भाज्य संख्या के उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे कि 4 के बाद हमारा हो गया, क्या हो सकता है? 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 से अनंत तक चले जाओ। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सब क्या है? भाज्य संख्या हैं। देखो, जैसे हम इसमें से किसी चीज़ को उठा लो, 15 को उठा लो। अगर 15 को देखो तो 15 को 1 से भाज्य करोगे तो एक बार में भाग जाएगा। अगर 15 को हम कहें कि 3 से भाग दें, 3 से भी दें तो 3 5 15, यहाँ भी विभाजित हो जा रही है। हम कहें कि 5 से दें तो 5 से भी देखो विभाजित हो जा रहा है, 5 3 15। उसी तरह हम कहेंगे 5 15 से विभाजित करें तो 15 से भी विभाजित हो जा रही है, एक बार में आ रहा है। जैसे देख लो, 15 15 क्या हो गया? एक बार में। तो यहाँ तक समझ में आया कि वह संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त, खुद तो अपने से कटेगी लेकिन दूसरे की से भी कट सकती है। जैसे 15 को देखो, 15 1 से भी विभाजित हुआ, 3 से भी हुआ, 5 से भी हुआ और 15 से भी हुआ। तो भाज्य संख्या समझ में आ गई। और देखो, नोट पॉइंट जो है वो क्या है कि सबसे छोटी जो सम भाज्य संख्या होती है 4 होती है। सबसे छोटी यही है कि जो सम संख्या भी है और भाज्य भी है। और इसके अलावा
दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, जो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है वो क्या है 9 है ना, तो इसके बाद सब क्या है इससे बड़ी हैं। तो हमारा ये पहला पॉइंट ये हुआ कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। तो हम उम्मीद यहाँ तक करेंगे कि समझ में आया। तो हम क्या करते हैं कि आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और अगला जो टॉपिक होगा हमारी एनसीईआरटी की मैथ है, उसके हिसाब से जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें है आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, तो हम वहाँ से चालू करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो धन्यवाद।